क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां हर दिन विज्ञान हार जाता है और आस्था जीत जाती है। एक मंदिर जहां हवा भी रुक जाती है, जहां ध्वज उल्टी दिशा में उड़ता है, जहां समुद्र लहरें रोक लेता है और जहां लकड़ी की मूर्ति हजारों साल में भी नहीं सड़ती। यह केवल मंदिर नहीं, यह ईश्वर का साक्षात निवास है, श्री जगन्नाथ पुरी धाम। आज हम आपको उस मंदिर के 10 ऐसे रहस्यों से रूबरू कराएंगे जो न केवल वैज्ञानिकों को हैरान कर चुके हैं, बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था के आधार भी हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह ईश्वर की जीवित लीला का प्रमाण है। दिव्य शब्द YouTube चैनल में आप सभी दिव्य आत्माओं का दिल से स्वागत है। यहाँ हर शब्द में भक्ति है, हर वाक्य में भावना है और हर कहानी में श्री हरि की कृपा छिपी है। इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट में प्रेम से लिखें जय श्री राधा कृष्ण। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर दिव्य शब्द आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक रहस्य नहीं, बल्कि आस्था का आईना है। जो इसे सुनेगा उसके जीवन में नई ऊर्जा आएगी और जो इसे दिल से महसूस करेगा उस पर स्वयं श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि अवश्य होगी। आप जहां भी हों, जैसे भी हों, याद रखिए भगवान कभी दूर नहीं होते, बस हमें एक बार पुकारना होता है। हम यह प्रार्थना करते हैं कि इस वीडियो को जो भी देख रहा है, सुन रहा है, उनके ऊपर और उनके पूरे परिवार पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे और हर दुहक उनके चरणों में समर्पित हो जाए। आइए ज्यादा समय न लेते हुए अब हम सीधे प्रवेश करते हैं उस रहस्य में जो हजारों वर्षों से भक्तों के मन में प्रश्न बना हुआ है। क्या आप तैयार हैं एक दिव्य यात्रा पर चलने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। पुरी के सागर तट पर स्थित वह भव्य मंदिर जिसकी परिक्रमा करते ही आत्मा गंगा स्नान की पवित्रता को अनुभव करने लगती है, वह कोई साधारण स्थान नहीं, स्वयं श्री हरि विष्णु का धाम है। कहते हैं जहां भक्त का समर्पण पूर्ण होता है वहां भगवान स्वयं शरीर लेकर उतरते हैं। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर इसी सत्य का जीवंत प्रमाण है। परंतु इस मंदिर में कुछ ऐसा है जो केवल आस्था नहीं, बल्कि गहन रहस्य और दिव्यता से भी जुड़ा है, और वह है प्रभु श्री जगन्नाथ का काष्ठ विग्रह, जो सदियों से बिना सड़े, बिना टूटे दिव्य रूप में विद्यमान है। क्या यह केवल एक धार्मिक मान्यता है? क्या यह किसी पुराण में लिखी गई कथा मात्र है, या फिर इसके पीछे वह चमत्कार है जिसे विज्ञान आज तक नहीं सुलझा पाया? जब भी कोई सच्चा सीकर यानी साधक इन प्रश्नों की गहराई में जाता है, वह केवल उत्तर नहीं पाता, बल्कि उसके हृदय में स्वयं भगवान प्रकट हो जाते हैं। श्री जगन्नाथ, जिनके साथ बलभद्र और सुभद्रा भी विराजमान हैं, उनके काष्ठ रूपों का निर्माण हर 12 से 19 वर्ष में नबकलिबेर प्रक्रिया के तहत किया जाता है। इसमें पुराने विग्रहों को पवित्र रीति से अंतर्धान कर एक विशिष्ट नीम वृक्ष की खोज की जाती है, जिसे दर्शन वृक्ष कहा जाता है। इस पेड़ को पहचानने के लिए कई गुप्त चिन्ह होते हैं, जैसे 4 शाखाएं, चक्र, शंख, कमल, गरुड़ के चिन्ह, और सबसे महत्वपूर्ण बात उस स्थान पर सर्प की रक्षा और पास ही एक पवित्र नदी या कुंड का होना। परंतु सबसे बड़ा रहस्य नबकलिबेर में नहीं, बल्कि प्रभु की उस अमूल्य चेतना में छिपा है जो इस काष्ठ विग्रह में स्वयं को प्रकट करती है। जब मूर्तियां बनाई जाती हैं तो उनमें एक रहस्यमयी वस्तु को स्थापित किया जाता है, जिसे ब्रह्म तत्व या दिव्य तेज कहा जाता है। यह कोई सामान्य पत्थर या रत्न नहीं, बल्कि माना जाता है कि स्वयं भगवान कृष्ण के शरीर से निकले उस दिव्य चैतन्य का अंश है, जो द्वारका डूबने के बाद बांस के टुकड़े में परिवर्तित हो गया था। कथा कहती है कि जब श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तब उनका शव तो जल गया, लेकिन हृदय नहीं जला। वह हृदय दिव्य था, चेतन था, अमर था। वही हृदय बहते हुए समुद्र में आ गया और वर्षों बाद पुरी के राजा इंद्रद्युम्न को सपने में आदेश मिला कि समुद्र के किनारे बहकर आए हुए एक दिव्य द्रव्य को प्राप्त कर उसी से भगवान के विग्रहों का निर्माण किया जाए। आज तक कोई नहीं जानता कि वह ब्रह्म तत्व क्या है। नबकलिबेर के समय जब यह दिव्य ऊर्जा
पुराने विग्रहों से निकालकर नए विग्रहों में स्थानांतरित की जाती है, तब पूरा पुरी क्षेत्र एक रहस्य में डूब जाता है। उस रात्रि जब यह परिवर्तन होता है, उसे गुप्त रात्रि कहा जाता है। यह कार्य करने वाले विशिष्ट दैविक सेवक की आंखों पर पट्टी होती है और कहा जाता है कि यदि उसने उस ब्रह्म तत्व को देख लिया तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। कई पुरानी कथाएं इस रहस्य की पुष्टि करती हैं, जहां सेवक ने जैसे ही ब्रह्म तत्व को खुली आंखों से देखा, वह वहीं समाप्त हो गया। अब प्रश्न यह उठता है कि इतने वर्षों तक एक लकड़ी की मूर्ति कैसे टिक सकती है, बिना कीड़े लगे, बिना सड़े, बिना टूटे? विज्ञान की दृष्टि से देखें तो कोई भी लकड़ी, चाहे नियम की हो या चंदन की, कुछ दशकों में ही गल जाती है। विशेषतः ऐसे तटीय क्षेत्रों में जहां नमी और समुद्री हवाएं सतत रहती हैं। फिर भी जगन्नाथ मंदिर के विग्रह सड़ते नहीं। हर बार जब ब्रह्म तत्व एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, पुराना शरीर दिव्य रीति से जलाया जाता है, लेकिन वह भी तुरंत राख नहीं होता। उसकी अग्नि की प्रक्रिया भी सामान्य से भिन्न होती है। क्या यह भगवान का चमत्कार है? क्या यह कोई रहस्यमयी योग विज्ञान है, या फिर किसी ऐसे गूढ़ ज्ञान का प्रयोग जो कलयुग में अब विलुप्त हो चुका है? कुछ विद्वान मानते हैं कि यह प्राचीन संजीवनी विद्या या प्राण प्रतिष्ठा की चरम स्थिति है, जिसमें न केवल मूर्ति में ऊर्जा भरी जाती है, बल्कि उसे चेतन बनाए रखा जाता है। जब प्रभु स्वयं किसी रूप में प्रकट होते हैं, तो वहां प्रकृति के नियम काम नहीं करते। वहां केवल श्रद्धा, भक्ति और लीला का प्रभाव होता है। और यह लीला केवल मूर्ति तक सीमित नहीं, पुरी का हर कण, हर रजकण इस चमत्कार का वाहक है। लोग कहते हैं कि जगन्नाथ जी के मंदिर का रसोई घर सबसे बड़ा है, लेकिन फिर भी प्रसाद कभी कम नहीं होता। यह भी कहा जाता है कि प्रसाद चखने वाले की भूख के अनुसार स्वाद बदलता है। रथ यात्रा के समय रथ कभी नहीं खिसकता जब तक पुजारी, सेवक और जनता पूरी श्रद्धा से आह्वान न करें। मंदिर के ऊपर हवा विपरीत दिशा में बहती है, और जब ध्वज फहराया जाता है तो वह हवा के विपरीत दिशा में ही लहराता है। इन सभी चमत्कारों के पीछे जो एक मूल तत्व है, वह है भगवान की इच्छा। और यही कारण है कि जगन्नाथ जी का काष्ठ विग्रह केवल लकड़ी नहीं, बल्कि चेतना का केंद्र है। यह काष्ठ शरीर जो सदा दिव्य, अमर और अजर रहता है, हमें सिखाता है कि जब आत्मा में भक्ति का दीप प्रज्वलित हो जाता है, तो नाशवान शरीर भी अमृतत्व को प्राप्त कर सकता है। जब भक्त का हृदय भगवान के लिए पूर्ण समर्पण हो जाता है, तब वह स्वयं अपने जीवन में चमत्कार देखने लगता है। इसलिए जो व्यक्ति केवल आंखों से देखता है, वह इन्हें लकड़ी की मूर्ति समझेगा, लेकिन जो भक्त हृदय से देखता है, वह इन्हीं में श्री कृष्ण, श्री राम और स्वयं साक्षात विष्णु के दर्शन करेगा। श्री जगन्नाथ की यह लीला हमें यह भी सिखाती है कि संसार में हर चीज का रहस्य तभी प्रकट होता है जब हम अपने अंदर का अंधकार मिटाते हैं, क्योंकि प्रभु सदा वहीं प्रकट होते हैं जहां हृदय शुद्ध हो और विश्वास पूर्ण हो। सागर की उत्ताल लहरें पुरी के तट से टकराती हैं, सूर्य की किरणें मंदिर के शिखर पर पड़ती हैं और हजारों की भीड़ हर दिन मंदिर में प्रवेश करती है। लेकिन एक रहस्य हर किसी के मन को कौंधता है, एक रहस्य जो अब तक वैज्ञानिकों, वास्तुविदों और राशियों को समान रूप से चमत्कृत करता आ रहा है। वह यह कि जैसे ही कोई पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के शिखर की ओर ध्वज चढ़ाने जाता है, वहां की हवा थम जाती है। इतनी ऊंचाई पर समुद्र के समीप होने के बावजूद अचानक हवा का रुक जाना, क्या यह मात्र संयोग है या कोई दिव्य संकेत? पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर वास्तुशास्त्र, तंत्र शास्त्र और दिव्य खगोलिक गणनाओं के सबसे उच्चतम स्तर का उदाहरण है। यह केवल पत्थरों से निर्मित एक भवन नहीं, बल्कि ऊर्जा का केंद्र है। इसका हर कोण, हर नाप, हर पत्थर किसी न किसी ब्रह्मांडीय नियम का पालन करता है। जब हम इसके शिखर की ओर देखते हैं, तो वहां एक विशाल ध्वज लहराता हुआ दिखता है, जो किसी भी दिशा से देखने पर आपकी ओर ही प्रतीत होता है। लेकिन जैसे ही कोई सेवक जो ध्वज चढ़ाने जाता है, मंदिर की सबसे ऊंचाई पर पहुंचता है, वह अनुभूति करता है कि हवा थम गई है, कोई हलचल नहीं, एक अद्भुत शांति, जैसे ब्रह्मांड भी उस क्षण नतमस्तक हो गया हो। यह हवा का रुकना
न तो मौसम की चाल है, न ही प्राकृतिक वायुगतिकी का परिणाम। इस मंदिर की बनावट ही कुछ ऐसी है कि वह प्राकृतिक नियमों को झुका देती है। पर क्या यह संभव है? एक निर्माण जो 12वीं शताब्दी में हुआ था, उस समय के लोग कैसे ऐसे यंत्र और गणना कर सकते थे कि मंदिर के ऊपर हवा थम जाए? कुछ विद्वान मानते हैं कि पुरी मंदिर का शिखर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा केंद्र का कार्य करता है। यह एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जो वातावरण की गति को प्रभावित करता है। परंतु विज्ञान की यह व्याख्या भी अधूरी है, क्योंकि यह घटना केवल मंदिर की ऊपरी परत तक सीमित है। नीचे परिसर में, सागर किनारे, बाजार क्षेत्र में हवा हमेशा चलती रहती है, लेकिन जैसे ही आप शिखर पर पहुंचते हैं, वहां हवा विलीन हो जाती है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक लिया हो। मंदिर की ऊंचाई लगभग 215 फीट है और ऊपर चढ़कर ध्वज चढ़ाना एक अत्यंत दुष्कर कार्य है। यह कार्य केवल वही सेवक कर सकता है जो मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से शुद्ध हो। कहते हैं, जिस दिन किसी सेवक के मन में एक भी अपवित्र विचार आ गया, उस दिन ध्वज अपने आप गिर गया या सेवा में बाधा आ गई। अब यह रहस्य केवल वायुगतिकी या वास्तुशास्त्र का नहीं रह जाता, यह बन जाता है एक आध्यात्मिक अनुभूति का विषय, क्योंकि उस शिखर पर खड़ा सेवक केवल कपड़ा नहीं बांधता, वह अपना आत्मसमर्पण लहराता है। वह अपने हृदय की श्रद्धा को हवाओं के हवाले करता है, और आश्चर्य की बात यह है कि वह ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। लेकिन जब वह सेवक चढ़ रहा होता है, तब वह हवा ही रुक जाती है। यह भी कहा जाता है कि शिखर पर चढ़ते समय सेवक की आंखों पर अदृश्य नेत्र लगे होते हैं, जिससे वह कुछ और न देखे, केवल प्रभु में ही स्थित रहे। जिस क्षण वह ऊपर पहुंचता है, मंदिर के 7 ऊंचे गुंबद उसके नीचे होते हैं और वह सृष्टि के सबसे पवित्र स्थानों में से एक पर होता है। ठीक उस क्षण हवा थम जाती है और लगता है जैसे समय भी थम गया हो। कुछ संत बताते हैं कि इस मंदिर की रचना वैदिक मंडल सिद्धांत के अनुसार हुई है। इसका शिखर उस केंद्र बिंदु पर स्थित है जहां पृथ्वी की ऊर्जा रेखाएं, जिसे आज की भाषा में ले लाइन कहा जाता है, एकत्रित होती है। ऐसे स्थानों पर ऊर्जा अत्यधिक केंद्रित होती है और वहां की प्राकृतिक घटनाएं सामान्य नियमों से हटकर चलती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि मंदिर के गर्भगृह से लेकर शिखर तक एक अदृश्य ऊर्जा पथ है, जिसे केवल योग बल से देखने वाले आर्षि ही अनुभव कर सकते हैं। जब सेवक ऊपर चढ़ता है और उसका शरीर उस ऊर्जा पथ को छूता है, तो वहां कुछ क्षणों के लिए ऊर्जा एकाग्र हो जाती है, जिससे आसपास का वायुमंडल स्थिर हो जाता है। यही कारण है कि हवा की गति उस समय शून्य हो जाती है। यह घटना केवल एक रहस्य नहीं, बल्कि श्रद्धा का प्रतीक बन चुकी है, और यह रहस्य हमें एक गूढ़ सत्य की ओर ले जाता है। जब जीवन में भक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि आत्मा अपने सारे भय, शंका और लोभ को छोड़कर केवल प्रभु में समर्पित हो जाती है, तब सारा ब्रह्मांड उसके आगे झुक जाता है। जब सेवक ध्वज लेकर चढ़ता है, वह केवल सेवा नहीं कर रहा होता, वह अपने जीवन की पराकाष्ठा जी रहा होता है। वह हवा से भी संवाद कर रहा होता है और हवा उसकी भक्ति के आगे झुक जाती है। यह दृश्य केवल शिखर तक सीमित नहीं, यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। जब हम अपने लक्ष्य की ऊंचाई पर पहुंचते हैं, वहां सांसें भी रुक जाती हैं, क्योंकि वह क्षण केवल भक्ति का होता है, केवल नतमस्तक होने का होता है। पुरी मंदिर का यह रहस्य हमें सिखाता है कि सच्चे ऊंचे स्थान पर पहुंचने के लिए सांसारिक गति को थामना पड़ता है। वहां केवल मौन होता है, शांति होती है और प्रभु की उपस्थिति होती है। और वह ध्वज जो हवा के विपरीत लहराता है, हमें बताता है कि यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची हो, तो दुनिया की हर विपरीत हवा भी तुम्हारे चरण चूमने लगेगी। जब हवा तक प्रभु के मंदिर के शिखर पर रुक जाती है, तो सोचो, वह कौन सी शक्ति है जो उसे नियंत्रित कर रही है? वह शक्ति केवल एक है, प्रेम, भक्ति और श्रद्धा से युक्त समर्पण। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर न केवल एक तीर्थ है, बल्कि यह अपने भीतर वह सब कुछ समेटे हुए है जिसे आज का मनुष्य चमत्कार कहता है और योगी अनुभूति। जब कोई भक्त मंदिर के सिंहद्वार से भीतर प्रवेश करता है, तो उसका रोम रोम जागृत हो जाता है। वह न केवल दर्शन करता है,
बल्कि स्वयं को प्रभु के स्वरूप में विलीन होता हुआ अनुभव करता है। इसी दिव्यता के बीच खड़ा है वह रहस्य जो सदियों से अनगिनत श्रद्धालुओं को विस्मय में डाल चुका है। ध्वज का उल्टा फहराना। भारत के हर मंदिर में ध्वज लहराता है, लेकिन वह सामान्य रीति से, अर्थात कपड़े का चौड़ा भाग नीचे और पतला सिरा ऊपर होता है। परंतु जगन्नाथ मंदिर में इसका उल्टा होता है। वहां ध्वज का चौड़ा भाग ऊपर और पतला सिरा नीचे बंधा जाता है। यह न तो एक परंपरा मात्र है और न ही किसी अज्ञानी पुजारी की भूल। यह स्वयं भगवान की इच्छा है। यह दिव्यता का संदेश है और यही है इस रहस्य की शुरुआत। इतिहास और शास्त्र कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ केवल एक देव नहीं, वे स्वयं संपूर्ण सृष्टि के नियंता हैं। वे समय, दिशा, गति और विधि सभी को अपनी इच्छा से चलाते हैं। इसीलिए उनके मंदिर में प्रचलित हर परंपरा, हर विधि और हर रिवाज कोई साधारण नियम नहीं, बल्कि एक चेतना से जुड़ा ब्रह्म रहस्य है। कई लोग जब पहली बार मंदिर में ध्वज को उल्टा फहराते हुए देखते हैं तो चौंक जाते हैं। वे सोचते हैं कि यह तो विपरीत दिशा है, यह तो उल्टा है, यह तो नियमों के विरुद्ध है। लेकिन शायद वे यह नहीं जानते कि जगन्नाथ स्वयं वही हैं जो नियमों को तोड़ते नहीं, बल्कि उन्हें पुनः परिभाषित करते हैं। जो सामान्य है वह संसारिक है, जो असामान्य है वही दिव्य है। ध्वज को उल्टा फहराना केवल एक भौतिक प्रक्रिया नहीं, यह भगवान के लीला स्वरूप की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। जिस तरह श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को समझाया था कि संसार की दृष्टि में जो मृत्यु है वह आत्मा के लिए मोक्ष है, उसी तरह संसार में जो उल्टा प्रतीत होता है वह ईश्वर के लिए सीधा होता है। उनकी दृष्टि में कर्म, धर्म, समय और स्थान सभी उनके विधान से संचालित होते हैं, न कि मानव रीति नीति से। जब ध्वज को उल्टा फहराया जाता है तो वह संकेत करता है कि यह स्थान मानव संसार से अलग है। यहाँ जो नियम चलते हैं वे ब्रह्मांडीय हैं। यह विश्व के उस केंद्र पर स्थित है जहाँ सृष्टि और प्रलय दोनों की गति नियंत्रित होती है। ध्वज का उल्टा लहराना यह दर्शाता है कि इस मंदिर में प्रवेश करते ही तुम्हारा अहंकार उल्टा हो जाना चाहिए। तुम्हारा विचार संसार की सामान्य समझ से हटकर दिव्यता की ओर बढ़ना चाहिए। एक रहस्य यह भी है कि जब ध्वज लहराता है तो वह हर दिशा से देखने पर ऐसे प्रतीत होता है मानो वह आपकी ओर ही लहरा रहा है। यह सिद्ध करता है कि जगन्नाथ प्रभु केवल एक स्थान पर सीमित नहीं है, वे हर दिशा में, हर समय, हर प्राणी के साथ उपस्थित हैं। जब ध्वज उल्टा लहरता है तब वह यह उद्घोष करता है कि प्रभु संसार के उलट दिशा में खड़े हैं, जहां भौतिक बुद्धि नहीं, केवल भक्ति की भाषा चलती है। इस विषय पर तंत्र और योग शास्त्र में भी कई रहस्यमयी बातें कही गई हैं। ऐसा माना जाता है कि उल्टा ध्वज एक ऊर्ध्वगामी ऊर्जा का प्रतीक है। जब कोई साधक ध्यान करता है तो उसकी ऊर्जा मूलाधार से सहस्रार की ओर जाती है। यह यात्रा नीचे से ऊपर की होती है। ध्वज का उल्टा लहराना भी उसी ऊर्ध्व गति का संकेत है। यह बताता है कि जब तुम इस धाम में प्रवेश करो तो अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाओ, सांसारिक इच्छाओं से ऊपर, मोह माया से ऊपर और सीधे प्रभु के चरणों में समर्पण करो। ध्वज का यह रहस्य एक और गूढ़ तथ्य को उजागर करता है। यह संकेत देता है कि श्री जगन्नाथ स्वयं कभी भी सामान्य रीति से प्रकट नहीं होते। उनकी लीला असाधारण है, उनकी जन्म कथा भी रहस्यपूर्ण है। उनकी मूर्तियां अधूरी हैं, आंखें गोलाकार, हाथ अधूरे, और फिर भी वे पूर्णतम हैं। जब उनका स्वरूप ही असाधारण है तो उनके ध्वज का उल्टा होना कोई अपवाद नहीं, बल्कि उनकी अलौकिकता की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। कई विद्वानों ने यह भी पाया कि मंदिर के ऊपर ध्वज जब उल्टा फहरता है तब वह हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। वैज्ञानिक इसे वायुगतिकी का नियम मानते हैं, परंतु कितने नियमों को यह मंदिर रोज तोड़ता है। जैसे रसोई में पकाया गया प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता, शिखर पर हवा नहीं चलती, समंदर की लहरें मंदिर की दीवारों को नहीं छूती, उसी तरह यह ध्वज भी प्रभु की इच्छा से चलायमान होता है। यह ध्वज जो हर दिन बदला जाता है केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं है, यह चेतना है। यह एक दिव्य संकेत है। भगवान तुम्हारे ऊपर निगरानी कर रहे हैं। तुम्हारी हर सांस, हर इच्छा, हर पग उनके ध्यान में है।
और जब यह ध्वज उल्टा फहरता है तो वह कहता है, इस संसार में जो कुछ भी तुम्हें भ्रमित करता है उससे उल्टा चलो, प्रभु के मार्ग पर चलो, क्योंकि वह मार्ग सरल नहीं परंतु सत्य है। वह मार्ग विपरीत दिशा में जाता है लेकिन अंत में वहीं पहुंचाता है जहां आत्मा को शाश्वत विश्राम मिलता है। यदि तुमने जीवन में कभी कुछ उल्टा होते हुए देखा हो, जैसे बुरा करते हुए अच्छा फल मिलना, सत्य बोलने पर कष्ट मिलना या प्रेम में अस्वीकार मिलना, तो समझ लेना तुम जगन्नाथ की दिशा में बढ़ रहे हो, क्योंकि वह संसार को संसार की आंखों से नहीं देखते, वे केवल प्रेम को स्वीकार करते हैं। इसलिए जब अगली बार तुम पुरी जाओ, मंदिर की ऊंचाई को न देखो, उस पर फहराते उस उल्टे ध्वज को देखो और स्वयं से पूछो, क्या मैं भी उल्टे संसार में सीधे प्रभु की ओर बढ़ रहा हूं, या फिर मैं भी उस धारा में बह रहा हूं जो मुझे ईश्वर से दूर ले जाती है। ध्वज का उल्टा फहरना दरअसल हमारे मन को सीधा करने का निमंत्रण है। पुरी के समुद्र तट पर खड़ा श्री जगन्नाथ मंदिर केवल ईश्वर का धाम नहीं बल्कि चमत्कारों की जीवित प्रयोगशाला है। इस मंदिर में जो कुछ घटता है वह मनुष्य की समझ से परे है, और ऐसा ही एक रहस्य है मंदिर का रसोई घर, जिसे रसोई गृह या महाप्रसाद पछाड़ी भी कहा जाता है। यह रसोई केवल भंडारा नहीं, यह स्वयं भगवान की रसोई है, जहां दिव्यता पकती है और जहां हर दिन घटते हैं ऐसे चमत्कार जिन्हें आज तक विज्ञान नहीं सुलझा पाया। इस रसोई का रहस्य उतना ही गहरा है जितना भगवान स्वयं। हर दिन यहाँ लगभग 56 प्रकार के भोग बनते हैं, जिन्हें 56 भोग कहा जाता है। 500 से अधिक रसोइये जो कि मंदिर से जुड़े पवित्र सेवक होते हैं, एक साथ इतने व्यंजन बनाते हैं, लेकिन न तो कोई चिल्लाहट, न कोई हड़बड़ी, न कोई अपवित्रता। सब कुछ एक अद्भुत शांति और दिव्यता में लिपटा होता है। जब भोजन पकता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो आत्मा की भूख को तृप्त करने वाले पदार्थ स्वयं ईश्वर की छाया में साक्षात बन रहे हों। मंदिर का यह रसोई घर विश्व का सबसे बड़ा और रहस्यमयी रसोई घर है, और इसका पहला चमत्कार यह है कि यहाँ कभी भी प्रसाद की मात्रा कम नहीं होती। चाहे 1000 भक्त आए या 10 लाख, न तो प्रसाद समाप्त होता है न ही व्यर्थ जाता है। यह बात मानव गणना की सीमाओं को तोड़ देती है, क्योंकि बिना किसी पूर्व गणना के दिन प्रतिदिन हर थाली में भोजन पूरा पड़ता है, हर हाथ में भरपूर भोजन जाता है और किसी को निराश नहीं लौटना पड़ता। दूसरा रहस्य है यहाँ खाना पकाने की विधि। इस रसोई घर में मिट्टी के 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, जिन्हें हांडी कहते हैं। नीचे केवल लकड़ी की आग जलाई जाती है, परंतु सबसे ऊपर की हांडी सबसे पहले पकती है और नीचे की सबसे अंत में। यह कैसे संभव है? यह सामान्य भौतिक नियमों का उल्लंघन है, क्योंकि आग नीचे है तो सबसे नीचे की हांडी पहले पकनी चाहिए। परंतु जगन्नाथ की रसोई में नियम नहीं, केवल लीला चलती है। कई वैज्ञानिक और शोधकर्ता आए, उन्होंने तापमान, वाष्प दाब और ऊष्मा संचरण के सिद्धांत लगाए, लेकिन कोई ठोस उत्तर नहीं मिल सका। वे केवल इतना कह पाए कि यह स्थान भौतिक विज्ञान से अधिक एक ऊर्जा केंद्र है, जहां भोजन भी एक आध्यात्मिक ऊर्जा का माध्यम बन जाता है। तीसरा अद्भुत रहस्य, इस रसोई में पकने वाला प्रसाद केवल भोजन नहीं बल्कि महाप्रसाद कहलाता है। इसे सबसे पहले भगवान को अर्पित किया जाता है, फिर यह भक्तों को मिलता है। यह प्रक्रिया अत्यंत पवित्र होती है और इसका एक नाम है नैवेद्य प्रक्रिया। कहते हैं कि जब भोग को भगवान के समक्ष रखा जाता है, तब भगवान स्वयं सूक्ष्म रूप में उसे ग्रहण करते हैं, और ऐसा केवल विश्वास नहीं, इसे कई बार अनुभूति के रूप में देखा गया है। जब अर्पित भोग की मात्रा अचानक कम हो गई हो, जब उसकी गंध बदल गई हो, या जब उसका तापमान बदल गया हो। चौथा रहस्य, जो सबसे अधिक रहस्यमयी और गूढ़ है, वह यह कि यदि किसी दिन कोई रसोइया सेवा में अपवित्र हो जाए या उसके मन में किसी प्रकार की कलुषता हो, तो उस दिन प्रसाद जल जाता है, बिगड़ जाता है या उसमें कोई बाधा आ जाती है। ऐसा बार बार हुआ है। यह प्रमाण है कि केवल शरीर से नहीं, मन और आत्मा से शुद्ध व्यक्ति ही इस रसोई में सेवा कर सकता है, क्योंकि यह स्थान ईश्वर की प्रत्यक्ष उपस्थिति का केंद्र है। यहाँ कोई अपवित्र विचार भी स्वीकार नहीं। यह भी कहा जाता है कि रसोई घर के पास स्थित कुएं से जो जल लाया जाता है वह साधारण नहीं,
बल्कि विशेष मंत्रों से पवित्र किया गया जल होता है। उसे गंगा जल जैसा ही माना जाता है, और जब वह जल प्रसाद पकाने में उपयोग होता है तो उसमें एक ऐसी ऊर्जा भर जाती है कि वह भोजन शरीर को नहीं, आत्मा को तृप्त करता है। कुछ संतों का मानना है कि इस रसोई का मूल स्वरूप सतयुग से जुड़ा है। भगवान स्वयं युगों से इस मंदिर में लीला कर रहे हैं और यह रसोई उसी लीला की अटूट कड़ी है। यहाँ पकने वाला प्रसाद पृथ्वी का नहीं बल्कि स्वर्ग का आहार है, जो मनुष्य को उसके कर्मों से मुक्त करने की शक्ति रखता है। यह भी रहस्य है कि इस रसोई घर में कोई भी किचन वेस्ट नहीं होता, न कोई सब्जी बचती है, न कोई चावल फेंका जाता है। यदि किसी दिन कम लोगों का आगमन होता है तो प्रसाद भी अपने आप उसी अनुपात में बनता है। यह कैसे संभव है? क्या किसी अदृश्य गणना प्रणाली का प्रयोग होता है? क्या कोई देवदूत रसोई में है जो यह जानता है कि आज कितने भक्त आएंगे? कई लोग जब महाप्रसाद ग्रहण करते हैं तो उनकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। वे कहते हैं, हमने ऐसा स्वाद, ऐसा संतोष, ऐसा प्रेम किसी भी भोजन में नहीं पाया। वे समझ जाते हैं कि यह भोजन नहीं, स्वयं प्रभु का आशीर्वाद है। एक और रहस्य, जब भी श्री जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं, जिसे अनासर कहते हैं, तब मंदिर बंद हो जाता है और वह रसोई भी बंद हो जाती है। उस दौरान न तो कोई भोजन पकता है, न ही प्रसाद वितरण होता है। ऐसा लगता है मानो भगवान स्वयं कह रहे हों, जब मैं अस्वस्थ हूं तो कैसे सेवा लूंगा। यह भगवान की मानवीयता नहीं, उनकी भक्तवत्सलता है। यह बताता है कि वे हमारे जैसे होकर हमारे लिए ही जीते हैं। जगन्नाथ की रसोई हमें यह भी सिखाती है कि भोजन केवल पेट भरने का माध्यम नहीं, यह आत्मा को पोषित करने का माध्यम हो सकता है, यदि वह भक्ति से बना हो। यही कारण है कि इस मंदिर का प्रसाद किसी दुकान, होटल या साधारण रसोई से नहीं मिलता। यह साक्षात ब्रह्म का प्रसाद है। श्री जगन्नाथ मंदिर की यह रसोई, जहां हर दिन दिव्यता पकती है, वह हमें एक गूढ़ सत्य सिखाती है। जब भोजन में प्रेम हो, सेवा हो और उसमें प्रभु की भावना हो तो वह भोजन नहीं रहता, वह आत्मिक अमृत बन जाता है। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं, यह भक्ति का महासमुद्र है, जहां लाखों भक्त अपने तन मन धन से समर्पण की ऐसी लहरें पैदा करते हैं कि स्वयं जगन्नाथ भी उनके बीच उतर आते हैं। हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जब 3 रथ नंदीघोष, तालध्वज और देवदलना मंदिर के सिंहद्वार से निकलते हैं, तब केवल लकड़ी के विशाल रथ नहीं खिसकते, अपितु भक्तों के भीतर की सारी मोह माया, अधर्म और अहंकार भी बह निकलते हैं। लेकिन इस रथ यात्रा में एक रहस्य ऐसा है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। रथ तभी हिलता है जब भगवान स्वयं हिलना चाहते हैं। जिन रथों की ऊंचाई 45 फीट से अधिक हो, जिनका वजन 100 टन से भी अधिक हो, जिनमें हजारों कारीगरों की मेहनत हो और जिनके पहियों को खींचने के लिए लाखों भक्त खड़े हों, क्या वह रथ खिसकने से इनकार कर सकता है? लेकिन पुरी की भूमि पर यह होता है हर वर्ष। जब तक भगवान की इच्छा न हो तब तक रथ हिलता नहीं। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है गजपति महाराज की पूरी सफाई और छेड़ा सेवा। रथ यात्रा के दिन सबसे पहले गजपति महाराज, जो ओडिशा के राजा होते हैं, सोने के झाड़ू से रथ के सामने की भूमि को शुद्ध करते हैं। यह प्रतीक है कि राजा भी जब प्रभु के समक्ष आता है तो वह सेवक बनकर आता है। यह सेवा कोई दिखावा नहीं बल्कि स्वयं को लघुतम बनाने की भावना है, और इसी भावना के बाद ही रथ खिसकता है। जब गजपति अपनी पूरी श्रद्धा और सेवा से भूमि को पवित्र करते हैं, तभी रथ में गति आती है। अन्यथा लाखों भक्त धक्का लगाएं, रस्सी खींचें, मंत्र बोलें, रथ नहीं हिलता। यह केवल एक संकेत नहीं, यह प्रभु का स्पष्ट संदेश है। मैं वहीं चलूंगा जहां भक्ति होगी। यदि मेरे रथ को तुम्हारे बल से नहीं, तुम्हारे प्रेम से खींचा जाएगा तो मैं स्वयं उतर कर चल दूंगा। यह रथ यात्रा साक्षात कृष्ण की लीला का पुनर्जन्म है। जिस प्रकार ब्रज में गोकुलवासी गोवर्धन उठाते थे, उसी तरह पुरी में भक्त अपने भाव से रथ को खींचते हैं। और जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, वैसे ही यहां भी भक्त निमित्त बनते हैं, जबकि रथ की असली गति भगवान की इच्छा से संचालित होती है। ऐसे कई वर्ष देखे गए हैं
जब रथ यात्रा के दिन मौसम विपरीत हो गया, मूसलाधार बारिश, तूफानी हवाएं, कीचड़ भरी सड़कें, सब कुछ था। लेकिन जैसे ही पुजारी ने संकल्प किया और गजपति ने सेवा की, रथ चला और भीड़ विस्मित हो गई। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मौसम बिल्कुल साफ था, लाखों लोग उमड़े थे, रस्सियां बांधी गई थीं, सब कुछ तैयार था, लेकिन रथ नहीं चला। क्यों? क्योंकि शायद प्रभु को भक्त का हृदय पूर्ण समर्पित नहीं लगा। कहते हैं कि एक बार एक वृद्ध पुजारी ने रथ खींचने से पहले भगवान से कहा, प्रभु, यदि आपकी इच्छा है तो मुझे नहीं, इस संसार को चलाइए, मैं तो केवल हाथ जोड़ सकता हूं। और जैसे ही उसने आंखें खोली, रथ चला, मानो स्वयं भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली हो। इस यात्रा में तीनों देवता श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अलग अलग रथों में निकलते हैं। यह त्रैतीय तत्व हमारे भीतर के 3 गुणों का प्रतीक है, सत, रज और तम। जब ये रथ निकलते हैं तो वे केवल शहर के रास्तों पर नहीं, हमारे अंतर मन की गलियों में यात्रा करते हैं। वे हमारे हृदय में छिपे अज्ञान को हटाते हैं और ज्ञान के रथ को जगाते हैं। कई भक्त बताते हैं कि रथ खींचते समय उनके भीतर कोई अद्भुत ऊर्जा प्रवाहित होती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके हाथों से रथ को चला रही हो। वे कहते हैं, हमने रथ नहीं खींचा, रथ ने हमें खींचा। यह वही अनुभव है जो भक्ति की पराकाष्ठा पर होता है, जब भक्त और भगवान का भेद मिट जाता है। एक और रहस्य, रथ यात्रा के समय लाखों की भीड़ के बावजूद कभी भगदड़ नहीं होती। कोई व्यवस्था नहीं, कोई धक्का नहीं, लेकिन फिर भी सब कुछ शांत, सुव्यवस्थित और दिव्य। यह भी प्रभु की लीला है। वे स्वयं भक्तों को अनुशासन सिखाते हैं, प्रेम सिखाते हैं और सामूहिक चेतना में एकत्व का अनुभव कराते हैं। रथ यात्रा के दिन केवल रथ नहीं चलता, प्रभु का करुणा रूप हिलता है। वे अपने घर से बाहर आते हैं, जनता में शामिल होते हैं, सबको दर्श देते हैं, विशेषकर उन लोगों को जो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। यह जगन्नाथ की सबसे महान लीला है। वे सीमाओं को तोड़ते हैं, भेदभाव को मिटाते हैं और साक्षात सड़क पर आते हैं। कौन भगवान ऐसा करता है? यही तो उनका जगन्नाथ होना है, सभी का नाथ। रथ का न चलना और फिर चलना हमें सिखाता है कि जीवन में सब कुछ हमारी शक्ति से नहीं, प्रभु की कृपा से होता है। जब तक उनकी इच्छा नहीं होती, कोई योजना सफल नहीं होती, और जब उनकी कृपा बरसती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए जब रथ यात्रा हो और तुम रथ को धक्का लगा रहे हो पर वह नहीं हिल रहा, तो थम जाओ, आंखें बंद करो और कहो, हे नाथ, मैं केवल निमित्त हूं, चलना आपका काम है। और शायद उसी क्षण रथ चल पड़े और तुम्हारे हृदय में भगवान की लीला जाग जाए। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर जितना प्रसिद्ध है, उससे कहीं अधिक रहस्यमय है। लाखों लोग इसकी परिक्रमा करते हैं, दर्शन करते हैं, महाप्रसाद ग्रहण करते हैं, रथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं, परंतु वे नहीं जानते कि उनके चरणों के नीचे, मंदिर की दीवारों के भीतर और मंदिर के ऊपर लहराते ध्वज के नीचे ऐसे अनेक रहस्य हैं जो आज तक किसी वैज्ञानिक, राजा या साधु द्वारा भी पूरी तरह उजागर नहीं किए जा सके। ये रहस्य किसी कहानी या कल्पना का हिस्सा नहीं, ये सत्य है, जीवित अनुभव जो हर दिन उस भूमि पर घटते हैं जहां स्वयं भगवान जगन्नाथ निवास करते हैं। सबसे पहला रहस्य मंदिर के शिखर से जुड़ा है, जहां पर ध्वज हर दिन लहराया जाता है। यह ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, जो भौतिक विज्ञान के हर नियम का विरोध करता है। कोई दिशा हो, कोई मौसम हो, आप मंदिर के चारों ओर कहीं से भी खड़े हो जाएं, ध्वज आपकी ओर ही लहराता प्रतीत होगा। यह केवल भ्रम नहीं, यह ब्रह्म का संकेत है कि प्रभु हर दिशा में एक समान है और वे हर भक्त को एक ही दृष्टि से देखते हैं। दूसरा रहस्य है मंदिर के ऊपर सुदर्शन चक्र, जिसे नील चक्र भी कहा जाता है। यह चक्र 8 धातुओं से बना है और उसकी बनावट ऐसी है कि वह हर दिशा से देखने पर एक सा ही प्रतीत होता है। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यह चक्र इतने वर्षों से खुले आकाश में स्थित है, लेकिन इस पर कोई पक्षी बैठता नहीं। यह केवल साधारण चक्र नहीं, यह दिव्य रक्षा कवच है जो मंदिर को आध्यात्मिक आक्रमणों से भी बचाता है। तीसरा रहस्य मंदिर की रसोई से जुड़ा है, जहां प्रसाद 7 हांडियों में पकाया जाता है, जो एक के ऊपर एक रखी जाती हैं। चमत्कार यह है
कि सबसे ऊपर की हांडी पहले पकती है, फिर नीचे की। वैज्ञानिक अब तक इसका कारण नहीं खोज पाए। यह रसोई कभी कम नहीं पड़ती, कभी बर्बाद नहीं होती, चाहे भक्तों की संख्या जितनी भी हो। यह भोजन नहीं, भगवान का करुणा रस है जो सदा सटीक मात्रा में अवतरित होता है। चौथा रहस्य है मंदिर के गर्भगृह की ध्वनि। जैसे ही आप सिंहद्वार से प्रवेश करते हैं, समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे जैसे आप गर्भगृह के निकट पहुंचते हैं, यह ध्वनि गायब हो जाती है, पूर्ण मौन। और जैसे ही आप बाहर आते हैं, वही समुद्र फिर गूंज उठता है। यह केवल ध्वनि का खेल नहीं, यह संकेत है। जब तुम भगवान के निकट हो तो बाहरी दुनिया की आवाजें मौन हो जाती हैं। पांचवां रहस्य मंदिर की छाया से जुड़ा है। दिन के किसी भी समय मंदिर की मुख्य छाया जमीन पर नहीं गिरती। यह किसी वास्तु या कोण का परिणाम नहीं, यह अद्भुत खगोलीय गणना का फल है जो केवल किसी दिव्य चेतना द्वारा ही संभव है। छठा रहस्य मंदिर के दरवाजों से संबंधित है। मुख्य सिंहद्वार को सिंहद्वार कहा जाता है, जहां से भक्त प्रवेश करते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं, जब रथ यात्रा होती है और भगवान बाहर निकलते हैं, तो उस दरवाजे से प्रभु नहीं आते, बल्कि उनके रथ को पीछे से लाया जाता है। यह संकेत है कि भगवान अपने ही धाम से, अपने ही नियमों से निकलते हैं, कोई उन्हें बाहर नहीं ले जा सकता। सातवां रहस्य है मंदिर का निर्माण स्वयं विष्णु के दिव्य निर्देशों से हुआ है। यह मंदिर सामान्य दिशाओं में नहीं बना, बल्कि इसमें गुप्त खगोलीय गणनाएं, नक्षत्र सिद्धांत और तांत्रिक विद्याएं सम्मिलित हैं। मंदिर के आधार के नीचे ऐसी पवित्र सामग्री रखी गई हैं जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की शुद्धि करती हैं। आठवां रहस्य मंदिर की दीवारों में छिपा है। वहां कई मूर्तियां और संकेत ऐसे हैं जो केवल दिव्य दृष्टि से देखे जा सकते हैं। जैसे भगवान नरसिंह की कुछ दुर्लभ मूर्तियां, कुछ दीवारों पर काले पत्थरों में उकेरी गई यंत्र संरचनाएं जो केवल ध्यान अवस्था में प्रकट होती हैं। नौवां रहस्य मंदिर के चारों ओर के गेट और देवता, जैसे कि लक्ष्मी मंदिर, नरसिंह मंदिर, विमला देवी और भक्त सालीबेग की समाधि। ये सभी ऐसा सुरक्षा घेरा बनाते हैं जो किसी अदृश्य परिक्रमा की तरह है। बिना इनके आशीर्वाद के भगवान के दर्शन पूर्ण नहीं माने जाते। 10वां रहस्य मंदिर के भीतर कोई मध्य खंभा नहीं है जो इतने विशाल गुंबदों को संभाले। यह निर्माण कला का एक अद्वितीय उदाहरण है जो आज की इंजीनियरिंग के लिए भी एक रहस्य बना हुआ है। 11वां रहस्य भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों का निर्माण साधारण नहीं था। कहते हैं कि विष्णु ने स्वयं एक शिल्पी रूप में आकर इन मूर्तियों को बनाया था, लेकिन जब राजा ने मूर्तियां अधूरी अवस्था में देखने की जिद की, तो वह शिल्पी जो स्वयं भगवान थे अंतर्धान हो गए। तब से लेकर आज तक भगवान अधूरे ही पूजे जाते हैं, जो यह दर्शाता है कि पूर्णता केवल श्रद्धा में है, रूप में नहीं। 12वां और अंतिम रहस्य जब हर 12-19 वर्षों में भगवान की मूर्तियों का नव कलेवर होता है, तब जिस वृक्ष से नई मूर्तियां बनती हैं, उसकी खोज एक अत्यंत रहस्यमयी प्रक्रिया से की जाती है। एक विशेष सेवक जो भगवान के मार्गदर्शन में ध्यानस्थ होकर चलता है, उस वृक्ष को पहचानता है जिस पर चक्र, शंख, गदा, पद्म के चिन्ह अपने आप प्रकट होते हैं। यह किसी कल्पना की कहानी नहीं, यह साक्षात लीला है जो आज भी घटती है। इन सभी रहस्यों को जानकर यह स्पष्ट होता है कि श्री जगन्नाथ मंदिर केवल एक स्थापत्य नहीं, एक चेतन धाम है। यहाँ की हर ईंट, हर दीवार, हर हवा का झोंका, हर चुप्पी, सब कुछ भगवान की लीला है। जो व्यक्ति केवल आंखों से देखता है वह चमत्कार पाता है, लेकिन जो हृदय से देखता है वह भगवान को पा लेता है। जब कोई भक्त पहली बार श्री जगन्नाथ के दर्शन करता है तो उसका हृदय एक अलौकिक भाव से भर जाता है, लेकिन साथ ही एक प्रश्न उसके मन में उठता है, यह कैसा रूप है? न हाथ पूर्ण है, न आंखें स्पष्ट, न शरीर की सामान्य रचना। क्या भगवान अधूरे हो सकते हैं? क्या यह उनकी पूर्णता की अभिव्यक्ति है या अधूरापन का संकेत? यह रहस्य जितना बाह्य रूप से विचित्र दिखता है, उतना ही भीतर से दिव्यता का चरम अनुभव कराता है।
श्री जगन्नाथ के अधूरे हाथ और गोल नेत्र हमें एक गूढ़ शिक्षा देते हैं। ईश्वर को पूर्णता की परिभाषा में मत बांधो, वह हर रूप में संपूर्ण है। यह केवल एक कला शैली नहीं, यह एक दिव्य संदेश है जो युगों से भक्तों को बता रहा है। जब तुम मुझे रूप से नहीं प्रेम से देखोगे, तब मेरी सबसे अधूरी मूर्ति भी तुम्हें पूर्णता का अनुभव देगी। इस रहस्य की शुरुआत होती है उस कालखंड से जब पृथ्वी पर धर्म घट रहा था और देवी देवता चिंतित थे। तब भगवान विष्णु ने तय किया कि वे स्वयं धरती पर एक ऐसे रूप में अवतरित होंगे जो मनुष्य के लिए भक्ति का केंद्र बन जाए। लेकिन इस बार उनका अवतार न कृष्ण जैसा राजसी होगा, न राम जैसा मर्यादित। यह अवतार होगा जगन्नाथ, जग का नाथ, ऐसा ईश्वर जो सीमाओं से परे होगा, हर रूप से परे, हर जाति, हर भाषा, हर मर्यादा से परे। कहते हैं कि जब भगवान ने इस रूप को धारण करना चाहा, तो उन्होंने एक दिव्य शिल्पी को बुलाया, विश्वकर्मा। राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में आदेश मिला कि वे उस शिल्पी को बुलाकर भगवान की मूर्तियां बनवाएं, लेकिन एक शर्त पर, शिल्पी को बिना किसी विघ्न के बंद कमरे में मूर्तियां बनाने दी जाएं। जब तक वह स्वयं बाहर न निकले, कोई उसे न देखे। राजा ने यह वचन दिया और विश्वकर्मा ने मूर्तियां बनानी शुरू की। परंतु दिन बीतते गए और राजा की अधीरता बढ़ती गई। उन्होंने सोचा, कहीं वह शिल्पी मृत तो नहीं हो गया। यह जानने के लिए जैसे ही उन्होंने कमरे का द्वार खोला, एक तेज प्रकाश हुआ और शिल्पी अदृश्य हो गया। केवल अधूरी मूर्तियां वहां शेष रह गईं। राजा शोक में डूब गए, पर तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, ये अधूरी नहीं, मेरी लीला का पूर्ण रूप है। यही मेरा स्वरूप है, अधूरा दिखता हुआ परंतु पूर्णता से भरा हुआ। उस दिन से यह अधूरा रूप जगन्नाथ के नाम से पूजा गया। उनके हाथ अधूरे हैं क्योंकि वह प्रतीक हैं। मैं किसी को पकड़ने नहीं आया, मैं तो अपने भक्तों को मुक्त करने आया हूं। उनके हाथ यदि लंबे होते तो वे किसी को अपनी ओर खींचते, परंतु छोटे हाथ यह बताते हैं कि तुम मेरे पास प्रेम से आओ, मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, पर यदि आओगे तो अपनाऊंगा जरूर। उनकी आंखें गोल और बड़ी हैं, बिना पलक के, बिना झपकाए। यह संदेश देती हैं कि भगवान हर समय हमें देख रहे हैं, बिना थके, बिना रुके। उनकी दृष्टि सीमित नहीं, वे हर जीव, हर पत्ते, हर आत्मा को एक साथ निहारते हैं। उनकी आंखें प्रतीक हैं उस दृष्टि की जो तुम्हारे कर्म, विचार और अंतःकरण तक पहुंच जाती है। उनके होंठ बंद हैं, लेकिन चेहरा मुस्कुराता है। यह वही मुस्कान है जो अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में देखी थी, जब कृष्ण ने उसे अपना विराट रूप दिखाया था। यह मुस्कान कहती है, मैं हूं, तुम्हारे साथ हूं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उनका रंग काला है जैसे अंधकार, परंतु वह अंधकार नहीं, वह उस रहस्य का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। यह काला रंग हमें सिखाता है कि प्रभु को रंग से मत मापो, भाव से मापो। और यही कारण है कि बलराम श्वेत हैं, सुभद्रा पीली हैं। यह त्रिनेत्र रूप, यह त्रिगुणात्मक संयोजन, यही संपूर्णता की व्याख्या है। कई संतों ने इस स्वरूप को ध्यान में देखा और कहा, जगन्नाथ वह ईश्वर हैं जो अपने रूप से बाहर निकल चुके हैं। वे कोई भी परिभाषा नहीं चाहते। उन्हें न सोने का मुकुट चाहिए, न मखमल का आसन। वे चाहते हैं तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण। एक साधु ने कहा था, जगन्नाथ के अधूरे हाथ हमें याद दिलाते हैं कि भगवान कभी हमें पकड़ी ढहकर नहीं रखते। वे हमें हमारे कर्मों से सीखने देते हैं, पर जब हम गिरते हैं तो उनका प्रेम बिना स्पर्श के भी हमें उठा लेता है। उनका अधूरा शरीर हमें यह सिखाता है कि यदि तुम ईश्वर को केवल बाहरी रूप से देखोगे तो अधूरा ही लगेगा, लेकिन यदि तुम हृदय से देखोगे तो यह अधूरापन ही तुम्हें पूर्ण बना देगा। क्योंकि जीवन में कोई भी चीज पूरी नहीं होती, न सुख, न प्रेम, न ज्ञान, लेकिन जब उसमें ईश्वर का अंश जुड़ता है तो वही अधूरा भी अनंत हो जाता है। जगन्नाथ का यह रूप हमें आत्मा का परिचय कराता है। हमारी आत्मा भी कोई सीमित आकृति नहीं रखती, वह भी हाथों से नहीं पकड़ती, आंखों से नहीं देखती, लेकिन वह अनुभव करती है। और जब कोई भक्त जगन्नाथ के समक्ष खड़ा होता है तो वह भी उसी अनुभव से भर जाता है।
उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वह देखता है उस अधूरे रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। कहते हैं एक बार एक बालक ने पुरी जाकर जगन्नाथ को देखकर रोना शुरू कर दिया। उसने पुजारी से कहा, भगवान के हाथ क्यों नहीं हैं? क्या वे मुझे गले नहीं लगाएंगे? पुजारी ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसी रात उस बालक को स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपने हृदय से लगाना चाहता हूं, इसीलिए मेरे हाथ नहीं हैं। मैं चाहता हूं तुम स्वयं आओ और मुझसे लिपट जाओ। बालक ने नींद से जागकर पुजारी को बताया और तब सबको समझ में आया यह अधूरापन नहीं, प्रभु का आमंत्रण है। श्री जगन्नाथ का अधूरा स्वरूप हमें बार बार यही कहता है, प्रेम पूर्णता से नहीं आता, वह अधूरेपन से आता है। जो अधूरा होता है वही चाह रखता है, वही झुकता है, वही समर्पण करता है और वही प्रभु के सबसे निकट पहुंचता है। जगन्नाथपुरी, जहां समुद्र की लहरें दिन रात बहती हैं, जहां सूर्य देव प्रतिदिन साक्षात दर्शन देने आते हैं, जहां हर कदम पर लीला बसती है। यह केवल तीर्थ नहीं, यह साक्षात दिव्यता का द्वार है। परंतु इस स्थान पर भी एक ऐसा रहस्य है जिसने विज्ञान, भूगोल और समुद्र शास्त्र के ज्ञाताओं को चौंका रखा है। प्रश्न सरल है, पुरी के समंदर की लहरें श्री जगन्नाथ मंदिर के पास क्यों नहीं आती? आखिर समुद्र तो स्वतंत्र है, वह कहीं भी बह सकता है, कहीं भी लहरें उठा सकता है। फिर क्या कारण है कि मंदिर से कुछ दूरी पर वह खुद को रोक देता है? यह कोई आज की घटना नहीं, सदियों से यह हो रहा है। पुरी के समुद्र को स्थानीय लोग महोदधि कहते हैं, जो अपने विशाल रूप, गरजती लहरों और अथाह गहराई के लिए प्रसिद्ध है। यह समुद्र हर दिशा में समान तीव्रता से लहरें भेजता है, पर जब वह जगन्नाथ मंदिर के निकट आता है तो जैसे कोई अदृश्य दीवार उसके मार्ग में खड़ी हो जाती है। लहरें एक निश्चित सीमा के आगे नहीं बढ़ती। ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं समुद्र भगवान जगन्नाथ की मर्यादा को समझता हो और उनके सिंहासन तक आने की हिम्मत नहीं करता। कई भूगर्भ वैज्ञानिकों ने इस घटना को समझने का प्रयास किया। उन्होंने समुद्र के प्रवाह, ज्वार भाटा, तट की संरचना और बालुका निर्माण का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि सामान्यतः जहां समुद्र की लहरें अविराम आगे बढ़ती हैं, वहां पुरी तट पर एक अद्भुत शांति बनी रहती है। उनकी गणनाएं असफल हो गईं, उनके उपग्रह आंकड़े मौन हो गए और तब उन्होंने स्वीकार किया यह एक भौतिक नियम से परे की घटना है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो यह समुद्र साक्षात भगवान का सेवक है। एक प्राचीन कथा है कि जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का रथ समुद्र की ओर गया था, तब समुद्र देवता ने उन्हें प्रणाम कर प्रतिज्ञा ली थी, प्रभु, मैं कभी भी आपके मंदिर की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगा। जब तक आप वहां विराजमान हैं, मैं अपनी सीमाएं नहीं लांघूंगा। उस दिन से लेकर आज तक, चाहे तूफान आया हो, भूकंप आया हो, शूद्र कभी मंदिर की ओर आक्रोशित नहीं हुआ। कुछ साधु यह भी मानते हैं कि समुद्र का यह विनम्र व्यवहार इस बात का प्रतीक है कि प्राकृतिक शक्तियां भी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करती हैं। यह घटना हमें याद दिलाती है कि ईश्वर जब किसी स्थान पर निवास करते हैं तो वहां की प्रकृति भी नियम बदल देती है। यह महज एक भौगोलिक चमत्कार नहीं, यह ईश्वर की उपस्थिति का जीवंत प्रमाण है। यदि हम ध्यान से देखें तो श्री जगन्नाथ मंदिर समुद्र से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इतने निकट होने पर भी वहां न कोई कटाव है, न जल भराव, न ही कभी मंदिर को जल से कोई खतरा हुआ है। कई तटीय शहरों में समुद्र अपनी सीमा तोड़ देता है, लेकिन पुरी में वह एक मर्यादित भक्त की तरह शांत रहता है। यह घटना उस विराट शक्ति की गवाही देती है जो दृश्य जगत से परे है। जब समुद्र जैसी विशाल, उग्र और स्वतंत्र सत्ता प्रभु के सम्मुख रुक सकती है, तो यह मनुष्य के लिए एक संदेश है। जब तक तुम अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित नहीं करते, तुम्हारा भीतर का समुद्र भी शांत नहीं होगा। कई भक्त कहते हैं कि जब वे मंदिर की ओर जाते हैं और समुद्र को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई शक्ति उन्हें पुकार रही है, लेकिन जैसे ही वे मंदिर के समीप आते हैं, भीतर का शोर शांत हो जाता है। यही वह अदृश्य रेखा है जहां बाहरी हलचल रुकती है और भीतर की शांति शुरू होती है।
यह केवल समुद्र की रुकावट नहीं, मन की लहरों की मर्यादा है। पुरी के समुद्र में एक और गूढ़ संकेत छिपा है। कहते हैं यह वही समुद्र है जहां नीलमाधव की मूर्ति छिपी थी, वह दिव्य स्वरूप जो अंततः श्री जगन्नाथ के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। समुद्र जानता है कि वह साक्षात विष्णु के सामने है, इसलिए वह कभी अतिक्रमण नहीं करता। एक बार की बात है, एक बड़ा चक्रवात आया, लहरें ऊंची उठीं, शहर में जल भराव हो गया, लेकिन मंदिर के दरवाजे तक पानी नहीं पहुंचा। वैज्ञानिकों ने इस पर चकित होकर अध्ययन किया, लेकिन उन्हें कोई कारण नहीं मिला। और तब एक वृद्ध पुजारी ने कहा, जिसके द्वार पर स्वयं लक्ष्मी निवास करती हो, वहां जल कैसे प्रवेश करेगा? समुद्र का रुकना केवल उसकी शक्ति का बंधन नहीं, यह भक्ति का चरम प्रमाण है। वह प्रभु के धाम की रक्षा करता है, जैसे एक सेवक अपने स्वामी की सीमाओं की रक्षा करता है। और शायद इसी कारण पुरी की भूमि पर पैर रखते ही मनुष्य के भीतर की सारी अधीरता, भय और चिंता रुक जाती है। जैसे लहरें वहां रुकती हैं, वैसे ही मन की चंचलता भी वहां आकर शांत हो जाती है। समुद्र के इस चमत्कार को देखकर हम सीख सकते हैं, यदि हम भी ईश्वर के सामने झुक जाएं, तो हमारे भीतर की सारी उथल पुथल थम सकती है। जब एक लहरों से भरा महासागर प्रभु के सामने रुक सकता है, तो हमारा अहंकार क्यों नहीं रुक सकता? क्यों नहीं हम भी एक सीमित रेखा खींच लें, जहां से आगे केवल भक्ति हो, समर्पण हो और मौन हो? कभी कभी संसार में कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां विज्ञान मौन हो जाता है और श्रद्धा बोल उठती है, जहां बुद्धि रुक जाती है और भाव प्रवाहित होने लगते हैं। ऐसा ही एक स्थान है श्री जगन्नाथ मंदिर, पुरी। यह मंदिर केवल एक स्थापत्य नहीं, यह एक जीवंत शक्ति केंद्र है, एक ऐसा धाम जहां अदृश्य शक्तियां प्रत्यक्ष अनुभव बन जाती हैं। पुरी का श्री मंदिर उन गिने चुने स्थलों में से एक है जहां विज्ञान को सिर झुकाना पड़ा है और स्वीकार करना पड़ा है कि इस स्थल पर कुछ ऐसा घटता है जो किसी नियम, किसी तर्क या किसी मशीन से नहीं समझाया जा सकता। इस मंदिर की हर बात एक रहस्य है, उसकी ऊंचाई, उसकी दिशा, उसका वास्तु, उसकी ध्वनि, उसका चक्र, उसकी छाया, सब कुछ मानो किसी दैवीय गणना का परिणाम है। परंतु इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा रहस्य है, वह यह है कि इस मंदिर का अस्तित्व आज तक विज्ञान द्वारा नहीं मापा जा सका। आइए उस अलौकिक शक्ति की यात्रा करें जो वैज्ञानिकों को भी चौंका देती है। सबसे पहले बात करें मंदिर के शिखर पर लहराते ध्वज की। यह ध्वज सदियों से बिना किसी मशीन के हाथों से 45 मंजिल ऊंचाई तक चढ़कर बदला जाता है हर दिन। और जिस दिशा में हवा चलती है, यह ध्वज उसके विपरीत दिशा में लहराता है। अनेक वैज्ञानिकों ने कैमरे लगाए, मौसम यंत्र लगाए, लेकिन वे इस नियम को तोड़ नहीं सके। जब हवा उत्तर से चलती है तो ध्वज दक्षिण की ओर लहराता है, जब हवा पश्चिम से आती है तो ध्वज पूर्व को देखता है। यह केवल एक ध्वज नहीं, यह विज्ञान के सामने झुकी एक चेतना की झंडी है। दूसरा रहस्य, मंदिर का नीला चक्र, जिसे सुदर्शन चक्र कहा जाता है। यह 20 फुट चौड़ा और 8 धातुओं से बना हुआ चक्र किसी मशीन या क्रेन से नहीं चढ़ाया गया, न ही उसके पीछे कोई ठोस ढांचा है जो उसे सहारा देता हो। यह चक्र हवा में तैरता प्रतीत होता है, और आश्चर्य की बात यह है कि आप मंदिर के किसी भी कोने से इसे देखें, यह आपको सामने दिखाई देगा। वैज्ञानिक इसे ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं, लेकिन वे अब तक यह नहीं समझ पाए कि यह भ्रम हर कोण पर कैसे स्थिर रहता है। तीसरा, मंदिर की छाया। दोपहर के समय जब सूर्य ठीक सिर पर होता है, तब भी मंदिर का मुख्य गुंबद जमीन पर कोई छाया नहीं डालता। वैज्ञानिक इसे वास्तुकला का चमत्कार कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तुविद कहते हैं कि यह केवल पत्थरों की गणना नहीं, दैवी दृष्टि की रचना है। इतने वर्षों में किसी भी यंत्र से इसकी परछाई को स्थिर रूप से नहीं पकड़ा जा सका। जब छाया विज्ञान की मूल अवधारणा है, तो उसका अभाव एक गहन प्रश्न है। और फिर है मंदिर की रसोई, जहां प्रसाद बनता है। 7 हांडियां एक दूसरे के ऊपर रखी जाती हैं, और आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ऊपर की हांडी पहले पकती है, जबकि सबसे नीचे की बाद में।
कोई भी वैज्ञानिक ताप ऊर्जा के इस उल्टे प्रवाह को सिद्ध नहीं कर सका। और ये केवल कहानियां नहीं, हर दिन घटने वाली सत्य घटनाएं हैं, जिनके साक्षी लाखों भक्त हैं। और केवल यही नहीं, इस मंदिर में हर दिन लाखों भक्तों को महाप्रसाद वितरित किया जाता है। किसी दिन अधिक भीड़ होती है, किसी दिन कम, पर चमत्कार यह है कि न तो कभी महाप्रसाद की कमी होती है, न ही बर्बादी। नापतोल, अनुमान, गणना सब विफल हो जाते हैं, लेकिन प्रभु की व्यवस्था कभी असफल नहीं होती। यह गणना नहीं, कृपा की लीला है। मंदिर के निर्माण का इतिहास भी विज्ञान के लिए पहेली है। कहते हैं कि यह मंदिर किसी सामान्य राजा के आदेश से नहीं बना, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु ने एक दिव्य संकल्प से इसे प्रकट कराया। इसकी नींव में ऐसे मंत्र, यंत्र और धातुएं रखी गई हैं, जिनकी ऊर्जा आज भी मंदिर को स्पंदित रखती है। वैज्ञानिकों ने वहां से निकलने वाले ऊर्जा संकेतों को रिकॉर्ड किया और पाया कि मंदिर एक स्पिरिचुअल मैग्नेट की तरह काम करता है। वह न केवल लोगों को आकर्षित करता है, बल्कि उनके भीतर की ऊर्जा को भी रूपांतरित करता है। एक विदेशी वैज्ञानिक दल जब मंदिर की ऊंचाई और गुंबद की संरचना को जांचने आया, तो उनके यंत्र बार बार विफल हुए। उन्होंने यह रिपोर्ट दी, "There is something here which defies our understanding. It's not architectural genius, it's spiritual engineering." यानी यह केवल वास्तुकला नहीं, यह आध्यात्मिक इंजीनियरिंग है। पुरी में अनेक साधुओं ने इस मंदिर की दिव्यता को अनुभव किया है। एक बार एक वैज्ञानिक ने एक बाबा से पूछा, "यह सब कैसे होता है?" बाबा मुस्कुराए और बोले, "जब श्रद्धा अपने चरम पर होती है, तो विज्ञान उसके सामने प्रणाम करता है। यहाँ हर पत्थर जीवित है, हर लहर जागृत है और हर हवा प्रभु का नाम जपती है। जिस जगह भगवान निवास करते हैं, वहां नियम नहीं चलते, केवल लीला चलती है। जगन्नाथ मंदिर का रहस्य यही है। यह तुम्हें भौतिक दुनिया से उठाकर आध्यात्मिक सत्य की ओर ले जाता है। यहाँ विज्ञान की सीमाएं समाप्त होती हैं और भक्ति की राह खुलती है। यह मंदिर तुम्हें न केवल दर्शन कराता है, बल्कि तुम में दर्शन को जगाता है। जो भी श्रद्धा से यहाँ आता है, वह केवल आंखों से नहीं, हृदय से देखता है। और जब हृदय से देखा जाता है, तब हर नियम टूटते हैं, हर तर्क मिटता है और केवल एक सत्य शेष रह जाता है। यहाँ केवल भगवान है, शेष सब माया है। जगन्नाथपुरी का मंदिर जब भी किसी भक्त की स्मृति में आता है, उसकी छवि के साथ एक विशेष दृश्य उभरता है। आकाश में ऊंचा तिरता हुआ लाल ध्वज जो मंदिर के शिखर पर लहराता है। यह केवल एक प्रतीक नहीं, यह विश्वास की विजय पताका है। परंतु इस ध्वज के साथ जुड़ा है एक ऐसा रहस्य जिसे विज्ञान आज तक नहीं सुलझा पाया। यह ध्वज सदैव हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। जब पूरा वातावरण एक दिशा में बह रहा हो, तब मंदिर का ध्वज दूसरी दिशा में बहता है, मानो कह रहा हो, मैं नियमों का नहीं, भगवान की इच्छा का अनुसरण करता हूं। कई भक्तों और पर्यटकों ने जब इसे पहली बार देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। वे सोचते रहे कि शायद यह किसी विशेष कोण, वायुगतिकी या स्थापत्य प्रभाव के कारण हो रहा होगा। परंतु जब उन्होंने अनुभव किया कि मौसम कैसा भी हो, दिशा कोई भी हो, ध्वज हमेशा हवा के विपरीत बहता है, तब उन्हें यह समझ में आने लगा कि यह केवल विज्ञान नहीं, विश्वास का परिणाम है। प्रश्न यह है कि जब हम जानते हैं कि हवा जिस दिशा में चलती है, ध्वज उसी में लहराता है, तो पुरी में यह नियम क्यों टूट जाता है? क्या वहां की हवा किसी विशेष ढंग से बहती है? क्या मंदिर का शिखर किसी ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में है जो हवा को मोड़ देता है? अनेक वैज्ञानिकों ने इस पर गहन अध्ययन किया, पर कोई भी स्थिर उत्तर नहीं दे पाया। कई मौसम वैज्ञानिकों ने उच्च तकनीक के उपकरण लगाए, पर हवा की दिशा और ध्वज की विपरीत गति को समझा नहीं सके। एक विदेशी वैज्ञानिक ने जब यह प्रत्यक्ष देखा तो कहा, "Either the flag is alive or the rules of physics are different in this sacred space." यानी या तो यह ध्वज स्वयं चेतन है या इस पवित्र स्थान पर भौतिक नियम कुछ और हैं। वह यह कहकर चला गया कि यहाँ की ऊर्जा सामान्य नहीं है, और सच यही है। यह ध्वज केवल वस्त्र नहीं है, यह स्वयं प्रभु की चेतना का विस्तार है। वह हर दिन किसी भक्त द्वारा बिना किसी सुरक्षा साधन के 45 मंजिल ऊंचाई तक चढ़कर बदला जाता है, और वह भी
हवा के विरोध में झुकता है, मानो कह रहा हो, जहां श्रद्धा हो वहां डर नहीं होता, जहां प्रभु का नाम हो वहां गुरुत्व भी झुक जाता है। ध्वज की यह गति उस सिद्धांत का प्रतीक है जो संपूर्ण अध्यात्म का मूल है। प्रभु की इच्छा जब प्रकट होती है तब सारे नियम बदल जाते हैं। वह केवल ध्वज नहीं हिलता, वह तुम्हारे भीतर की सोच को भी बदल देता है। वह तुम्हें यह सिखाता है कि जीवन में जब सारी हवाएं तुम्हारे खिलाफ चलें, तब भी यदि तुम्हारे भीतर श्रद्धा का ध्वज लहराता है तो तुम अडिग रह सकते हो। जगन्नाथ मंदिर का यह ध्वज बताता है कि भगवान की सत्ता केवल पत्थरों, मूर्तियों या वेदों में नहीं होती, वह तो हवा की दिशा भी बदल सकता है। उसकी शक्ति अनिर्वचनीय है और उसका संकेत यह है कि जब तुम नियमों के आगे थक जाओ तब प्रभु के चरणों में आओ। वहां कोई नियम बाधा नहीं बनता। कहते हैं, एक बार एक संत ने ध्वज को देखते हुए ध्यान लगाया। उन्होंने अनुभव किया कि जैसे जैसे ध्वज लहराता है उनकी सांसें नियंत्रित होती जाती हैं, मानो ध्वज के लहरने से कोई अदृश्य मंत्र वातावरण में गूंज रहा हो। जब ध्यान समाप्त हुआ तो उन्होंने कहा, यह ध्वज नहीं, प्रभु की करुणा की लहर है। हवा उसे नहीं चलाती, वह हवा को चलाता है। मंदिर के पुजारी भी कहते हैं कि कभी कभी तेज तूफान आता है, बिजली गिरती है, हवाएं उग्र हो जाती हैं, पर ध्वज की दिशा नहीं बदलती। यह केवल स्थिरता नहीं, यह विश्वास की निर्भीक घोषणा है कि ईश्वर जब तुम्हारे साथ हो तो सारा ब्रह्मांड भी तुम्हारे विरुद्ध हो, तुम अकेले नहीं हो। ध्वज का रंग भी महत्वपूर्ण है। वह लाल है, जो शक्ति, त्याग और प्रेम का प्रतीक है। लाल रंग चेतना को जागृत करता है, रक्त को उद्दीप्त करता है और भक्त को उत्सर्ग की प्रेरणा देता है। और जब वह लाल ध्वज हवा के विरुद्ध लहराता है तो वह संसार को यह बताता है, यहाँ प्रभु विराजमान है और जब तक वह है तब तक कोई नियम स्थायी नहीं है। इस ध्वज को देखने मात्र से ही हजारों लोगों के भीतर परिवर्तन आता है। वे अनुभव करते हैं कि उनकी कठिनाइयों की दिशा बदल रही है, जैसे ध्वज की दिशा। उनके भीतर एक नया विश्वास जन्म लेता है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा मार्ग कठिन हो सकता है पर मेरी दिशा सत्य है। श्री जगन्नाथ के मंदिर का यह रहस्य हमें यह सिखाता है कि जीवन में कई बार परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध होती हैं। लोग, समाज, हालात, मन, सब कुछ विपरीत लगता है, लेकिन यदि तुम्हारे भीतर श्रद्धा का ध्वज हवा के विरुद्ध लहरा रहा है तो समझ लो, तुम्हारा जीवन प्रभु की दृष्टि में है। ध्वज का यह रहस्य केवल विज्ञान के लिए प्रश्न नहीं, यह भक्त के लिए उत्तर है। और वह उत्तर यह है, प्रभु का धाम वह स्थान है जहां असंभव भी संभव हो जाता है, जहां विरोध भी सहमति बन जाता है और जहां हवा भी नतमस्तक हो जाती है। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर केवल एक धार्मिक केंद्र नहीं है, यह ईश्वर के प्रत्यक्ष निवास, मानवता की आस्था और चमत्कारों की भूमि है। इसकी एक एक ईंट, एक एक पत्थर, एक एक दिशा और एक एक किरण में दिव्यता की ध्वनि गूंजती है। यहाँ जो होता है वह तर्क की परिधि से बाहर होता है और केवल भाव से समझा जा सकता है। यह वह स्थान है जहाँ विज्ञान नतमस्तक होता है, जहाँ हर नियम प्रभु की इच्छा पर आधारित है और जहाँ हर घटना केवल एक ही संकेत देती है, भगवान आज भी सशरीर हमारे बीच है। जगन्नाथ मंदिर की सबसे पहली विशेषता उसका विग्रह है, जो काठ का होने के बावजूद सड़ता नहीं, नष्ट नहीं होता और हर बार नवीनीकरण के समय एक गूढ़ प्रक्रिया के अंतर्गत ब्रह्म तत्व नए विग्रह में स्थानांतरित किया जाता है। यह घटना इतनी गोपनीय होती है कि उसे देखने वाला सेवक भी जीवन में एक ही बार उसे देखता है और फिर उसे मौन व्रत रखना पड़ता है। क्या यह मात्र लकड़ी है? नहीं, यह स्वयं ब्रह्मा का साक्षात निवास है। मंदिर के ऊपर लहराता हुआ ध्वज, जो सदैव हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है, विज्ञान को चुनौती देता है। जब संपूर्ण जगत वायुगति के नियमों के अधीन है, तब यह ध्वज किस शक्ति से नियंत्रित होता है? यह संकेत है कि यह स्थान किसी भौतिक सत्ता के अधीन नहीं, बल्कि स्वयं भगवान की इच्छा से संचालित होता है। रथ यात्रा का चमत्कार दर्शाता है कि प्रभु स्वयं यह निश्चित करते हैं कि कब रथ चलेगा। जब तक उनकी इच्छा नहीं होती, लाखों लोग रथ खींचते हुए भी उसे हिला नहीं पाते।
लेकिन जब उनकी कृपा होती है तब वही रथ सहजता से गति करता है। यह केवल लकड़ी का रथ नहीं, यह भक्त और भगवान के बीच प्रेम का पुल है, जहां दोनों एक दूसरे को खींचते हैं। मंदिर का रसोई घर, जहां 7 बर्तन एक साथ रखे जाते हैं और सबसे ऊपर का बर्तन पहले पकता है, वह कोई पाक कला का प्रयोगशाला नहीं, बल्कि वह स्थल है जहां प्रभु की इच्छा अग्नि को भी निर्देश देती है कि किसे पहले पकाना है। यह रसोई घर केवल भोजन का स्थान नहीं, बल्कि ईश्वरीय गणना का उदाहरण है, जहां एक भी अन्न का दाना न अधिक होता है न कम। क्या यह केवल संयोग हो सकता है? नहीं, यह केवल कृपा है। मंदिर की सबसे गूढ़ बात यह है कि उसके शिखर पर न कोई पक्षी उड़ता है न कोई विमान। यह स्थान एक रहस्यमय क्षेत्र है, जिसे विज्ञान नो फ्लाई जोन के रूप में नहीं, बल्कि अनदेखी शक्ति के क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है। पक्षी वहां से परे उड़ जाते हैं, जैसे उन्हें वहां कोई अदृश्य दीवार रोक रही हो। यह बताता है कि यहाँ की ऊर्जा सामान्य नहीं, परम शक्ति की है। पुरी का समुद्र, जो मंदिर की सीमा से आगे नहीं बढ़ता, यह भी उस भक्ति और भय का प्रतीक है जो स्वयं प्रकृति को प्रभु के समक्ष झुकने के लिए विवश करता है। यह समुद्र, जो अन्यत्र अपनी शक्ति से नगर नगर को हिला सकता है, वही यहाँ शांत हो जाता है। यह पराजित नहीं, समर्पित समुद्र है, जो प्रभु के चरणों में स्वयं को अर्पित करता है। मंदिर की छाया का न दिखना भी चमत्कार नहीं, संकेत है कि यह मंदिर भौतिक नहीं, दिव्य आयाम में स्थित है। जब सूर्य ठीक ऊपर होता है, तब भी इसकी छाया नहीं दिखती। यह कोई त्रुटि नहीं, बल्कि प्रभु की इच्छा का परिणाम है कि उनकी भौतिक उपस्थिति भी हमारी आंखों को माया से ऊपर उठने का संदेश देती है। श्री जगन्नाथ का अधूरा रूप एक गहरा संदेश देता है कि पूर्णता बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। उनके अधूरे हाथ संपूर्ण करुणा का प्रतीक है, उनकी गोल आंखें ब्रह्मांड की अनवरत दृष्टि का संकेत है, और उनका काठ का स्वरूप यह बताता है कि ईश्वर किसी भी रूप में आ सकते हैं, वे सीमाओं में बंधे नहीं रहते। पुरी का मंदिर एक अद्वितीय रहस्य है, एक जीवंत चमत्कार है और एक ऐसा स्थान है जहां हर भक्त को प्रभु के साक्षात्कार का अनुभव होता है। वह व्यक्ति जो केवल एक बार भी यहां आकर श्री जगन्नाथ के दर्शन कर लेता है, उसकी आत्मा पर वह छाप पड़ जाती है जो जन्मों जन्म तक मिट नहीं सकती। उसकी आत्मा पर भक्ति का अंकुर उग आता है, जो धीरे धीरे ईश्वर की ओर उसे खींचता है। यह मंदिर केवल एक भवन नहीं, एक चेतन स्थल है। यह तीर्थ नहीं, स्वयं तीर्थराज है। यह ईश्वर की स्थायी उपस्थिति का स्थान है, जो न समय से प्रभावित होता है, न काल से, न विज्ञान से, न मानव की सीमित बुद्धि से। यहाँ केवल एक सत्ता चलती है, वह है प्रभु की। यहाँ केवल एक नियम चलता है, वह है प्रेम का। यहाँ केवल एक धर्म चलता है, वह है समर्पण का। इसलिए जब आप अगली बार श्री जगन्नाथपुरी जाएं, तो केवल दर्शक बनकर न जाएं, एक साधक बनकर जाएं। वहां हर ध्वनि में मंत्र छुपा है, हर कदम पर तपस्या बसी है और हर क्षण में मोक्ष का द्वार खुला है। यह रहस्य सुलझाने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए है। यह मंदिर देखने के लिए नहीं, आत्मा में बसाने के लिए है। और अंततः यही सत्य है, जगन्नाथ मंदिर को समझा नहीं जा सकता, उसे केवल समर्पण से जिया जा सकता है, क्योंकि वह स्थान नहीं, वह स्वयं श्री हरि है। अगर आपने इस कहानी को अंत तक सुना है, तो यकीन मानिए, यह केवल एक कथा नहीं थी, यह एक संदेश था कि ईश्वर आज भी हमारे बीच है, कि चमत्कार आज भी होते हैं और कि आस्था आज भी सबसे बड़ी शक्ति है। श्री जगन्नाथ मंदिर के ये अद्भुत रहस्य हमें यही सिखाते हैं कि जब जीवन में तर्क हार जाए, तब विश्वास हमारा मार्गदर्शन करता है। जब रास्ते बंद दिखें, तब बस एक हे कृष्ण की पुकार चमत्कार ला सकती है। आपका जीवन चाहे जितना कठिन हो, समझ लीजिए, प्रभु ने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा। अगर आप उन्हें एक कदम बुलाते हैं, वो 100 कदम आपकी ओर दौड़ते हैं। इसलिए अपने भीतर की आस्था को कभी कमजोर मत होने देना। हर दिन भगवान का नाम लो, माता पिता की सेवा करो और सच्चाई के रास्ते पर चलो, क्योंकि जो भगवान को याद रखता है, उसे दुनिया की कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती। अब यदि इस कहानी ने आपके मन को स्पर्श किया हो, आपकी आत्मा को कुछ क्षणों के लिए भी शांति दी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दिव्य शब्द चैनल को अभी सब्सक्राइब करके
बेल आइकन भी दबा दें। नीचे कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण लिखना मत भूलिए, क्योंकि यही प्रेम भरी वाणी प्रभु को सबसे प्रिय है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे आप पर और आपके परिवार पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपका जीवन मंगलमय हो और आपके कदम सदा धर्म के मार्ग पर बढ़ते रहें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए दिव्य रहस्य के साथ, दिव्य शब्द पर।